हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबने ये पढ़ा हुआ होगा, C++ में भी पढ़ा होगा लूप क्या होते हैं। लूप हमें वैसे एक शॉर्ट में समझा देती हूँ। लूप क्या होता है, जनरली हम क्या होता है कि एक लाइन बाय लाइन हमने किया कि पहले A को हमने 5 कर दिया, एक प्रोग्राम है, B को हमने 6 कर दिया, फिर हमने C=A+B किया और प्रिंट कर दिया हमने C को। ठीक है, तो ये क्या होगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जिस सीक्वेंस में हमने लाइनें लिखी है उसी सीक्वेंस में हम एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद कई बार हमें ऐसी ज़रूरत होती है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा सीक्वेंस है कि कोई भी एक पर्टिकुलर काम है वो बार बार हो। जैसे अगर हमें इवन नंबर प्रिंट करने की 1 से लेकर 10 तक के जितने इवन नंबर है वो सारे प्रिंट हो, तो हम बार बार लिखेंगे प्रिंट 2, प्रिंट 4, प्रिंट 6, या फिर लिखेंगे n+1, n+3, n+4 काइंड ऑफ करेंगे। तो उस चीज़ की, इस तरह की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए जब हम एक ही तरह का काम हमें कंटिन्यू करना होता है 4 बार 5 बार, मतलब एक बार से ज़्यादा अगर हमें करना तो हम यूज़ करते हैं लूप्स का। तो अपने सबने अब याद आ गया होगा, वाइल और फोर लूप्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। वाइल C++ में हमारे 3 तरीके के लूप होते थे, वाइल, डू वाइल एंड फोर लूप। ठीक है, लेकिन हमारे पाइथन में जो है वो वाइल और फोर लूप है, डू वाइल इसमें नहीं होता। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है कि जो डू वाइल लूप है उसको हमारा पाइथन सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो पाइथन में कौन से 2 लूप होते हैं, वाइल एंड फोर लूप। वाइल लूप क्या करता है, जैसे आपको पहले से पता है कि सेम वही होगा। वाइल विद द वाइल लूप वी कैन एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी हम तब तक वो करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, प्रिंट आई एज लॉन्ग एज आई इज लेस देन 6। ऐसा हमारा क्वेश्चन है कि 6 से कम जब तक आई की वैल्यू रहे तब तक हमें प्रिंट करता है। हमने आई को पहले इनिशियलाइज करा 1, वाइल आई इज लेस देन 6। आपको पता है कि इसके अंदर सेमीकोलन हमारा लगाना ज़रूरी नहीं है, इंडेंटेशन से हमारा काम चलता है। तो इन्होंने इंडेंटेशन किया क्या, आई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, कोई सेमीकोलन नहीं है। वाइल आई इज लेस देन 6, आई और लेस देन के बीच में भी स्पेस है, लेस देन और 6 के बीच में भी स्पेस है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ स्पेसिंग होनी ज़रूरी है। अगर आप स्पेस नहीं लगाएंगे तो एरर आ जाएगा। कॉलन लगा के हमने ब्लॉक किया प्रिंट आई। कब तक करना है, जब तक आई प्लस इक्वल टू 1। जब तक आई हमारा 6 से लेस रहेगा तब तक ये क्या करेगा, आई शुरू में 1 है, पहले 1 प्रिंट कर देगा, फिर उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर उसमें 3, 4, 5, ये सिर्फ 5 तक प्रिंट करेगा, क्योंकि जैसे ही 6 हो जाएगा तो वो लेस देन वाली स्टेटमेंट अलग हो जाएगी। तो यानी ये प्रिंट करेगा 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, रिमेंबर टू इंक्रीमेंट आई और एल्स द लूप विल कंटिन्यू फॉर एवर। अगर आप ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे तो ऑब्वियसली जो आई कभी भी 6 से ऊपर पहुंचेगा ही नहीं, तो ये कभी ब्रेक होगा नहीं और आपका जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। स्क्रीन वहीं पे रुक जाएगी, आगे बढ़ेगा ही नहीं। The while loop require relevant variable to be ready. In this example, we need to define an indexing variable I, which we set to 1. हमें एक वेरिएबल तो चाहिए जिसे हम करें। उसके बाद होता है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ होती है वाइल के साथ और फॉर लूप के साथ, इफ़ के साथ भी यूज़ होती है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप इवन इफ द लूप वाइल कंडीशन इज ट्रू। सपोज़ हमारी कोई इस रिक्वायरमेंट है कि लूप तो फिर भी चलता रहेगा, अगर कोई कैसी कंडीशन आ गई कि वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो वहीं बंद हो जाना चाहिए, तो उस केस में हम ब्रेक का स्टेटमेंट, एग्जिट द लूप व्हेन आई इज 3। सो सेम ऊपर वाली कंडीशन है, लेकिन अब हमें उसमें तो क्या था 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करा रहा था, लेकिन हमें क्या चाहिए, अगर 3 तक पहुँच जाए तभी वो ब्रेक कर दे। तो हमने क्या किया, आई इज इक्वल्स टू 1, वाइल आई इज लेस देन 6, तो प्रिंट करे आई को, तो ये प्रिंट करेगा 1, नीचे फिर चेक करेगा इफ आई इक्वल टू 3 नहीं है तो ऊपर चला जाएगा, फिर आई इक्वल टू 2 करेगा, इंक्रीमेंट होकर प्रिंट करेगा, फिर चेक करेगा आई 3 के इक्वल है, नहीं तो फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा 3 से, वाइल आई इज लेस देन 6 ट्रू है तो प्रिंट करेगा आई की वैल्यू, फिर आई इक्वल टू 3 तो ब्रेक। तो यानी वो 1, 2, 3 सिर्फ 3 वैल्यू प्रिंट करेगा और ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट आइट्रेशन, मतलब एक काम हो रहा है, ऐसे 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 हो रहा है, हमने ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन छुड़वा कर हम दोबारा से ऊपर भेज दें, इस तरह का अगर हमें काम करना है तो हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सेम स्टेटमेंट में हमने आई इक्वल टू 0 किया, आई लेस देन 6, आई प्लस 1, हमने अब इंक्रीमेंट पहले कर दिया। अगर आई की वैल्यू 3 है तो कंटिन्यू
अदरवाइज प्रिंट आई। ठीक है, प्रिंट आई तो हर बार होगा, लेकिन आई की वैल्यू है तो वो इस प्रिंट वाली स्टेटमेंट को छोड़ के ऊपर चला जाएगा। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, क्या होगा, आई 0 है, पहले इसमें इंक्रीमेंट हुआ और प्रिंट 2, आई की वैल्यू 1 हो गई, 3 के इक्वल नहीं है, कंटिन्यू हो जाएगा, सॉरी प्रिंट हो जाएगा। फिर ऊपर गया, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 के इक्वल है 3 के, नहीं तो प्रिंट हो जाएगी 2 की वैल्यू। आई की वैल्यू है 3, 3 के 3 इफ़ वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी तो वो कंटिन्यू, यानी वो प्रिंट नहीं करेगा, ऊपर चला जाएगा। तो यानी इस तरीके से इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, 1 2 3 नहीं होगी, 4 और 5। ठीक है, क्योंकि 3 पे हमने कंटिन्यू कर दिया, मतलब आगे के ब्लॉक को स्किप करना है और वापस से नेक्स्ट आइट्रेशन पर जाना है। उसके बाद है एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट आपने इफ़ के साथ सुनी होगी, इफ़ एल्स आपने सुना होगा C++ पर, बट इसमें पाइथन में हम एल्स जो स्टेटमेंट है, वी कैन रन ए ब्लॉक ऑफ द कोड व्हेन द कंडीशन इज नो लॉन्गर इज ट्रू। मतलब हम इसे वाइल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर वाइल के साथ जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी जब तक तो वाइल का ब्लॉक चलेगा, जैसे ही वाइल वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो एक बार एल्स वाला ब्लॉक भी चलेगा। जैसे इस वाले एग्जांपल में देखो, I1 i<6 प्रिंट i+1, ये तो सेम है, यानी 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगा। जैसे ही i की वैल्यू 6 हुई, ये फॉल्स होगा तो ये सीधा कहाँ आएगा, एल्स में, यहाँ पर आ जाएगा i इज़ नो लॉन्गर लेस देन 6। ये वाली लाइन जो है वो एज इट इज़ प्रिंट कर देगा, मतलब 1 2 3 4 5 करेगा। जैसे ही स्टेटमेंट ये वाइल वाली फॉल्स होगी तो वो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा फॉर लूप। हमने कर लिया हमारा इफ वाइल लूप कंप्लीट हो गया। इसके बाद है हमारा फॉर लूप। फॉर लूप क्या कह रहे हैं, ए फॉर लूप इज यूज्ड फॉर आइटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस दैट इज आइदर अ लिस्ट, ए टेबल और डिक्शनरी, ए स्टैक ओवर ए स्ट्रिंग। मतलब यहाँ पर एक सीक्वेंस के ऊपर आइटरेटिंग करनी है हमें, तब हम करेंगे। दिस इज लेस लाइक फॉर कीवर्ड इन द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये ऑलमोस्ट हमारा अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इधर है। वर्क्स मोर लाइक एन आइटरेटर मेथड, ये उनसे भी थोड़ा ज़्यादा ही काम करता है। तो इसके लिए कैसे करेंगे, चलो आपको एग्जांपल के समझ में आएगा। सपोज प्रिंट ईच फ्रूट इन अ फ्रूट लिस्ट। हमने फ्रूट नाम की एक लिस्ट डिक्लेयर करी, इसमें एप्पल, बनाना, चेरी 3 स्ट्रिंग डाल दी। 4x इन फ्रूट्स। अब इसका आप मेथड जो ध्यान से देखिए, 4x इन फ्रूट्स, जब तक x में वैल्यू रहेगी, यानी फ्रूट्स में जब तक वैल्यू रहेगी, प्रिंट x। तो ये हमारा क्या प्रिंट करेगा, एप्पल। ये खुद ब खुद नई लाइन में चला जाएगा, बनाना, चेरी। मतलब देखो, हमें C++ में बैकस्लैश n करके नेक्स्ट लाइन करनी पड़ती थी अगर हमें प्रिंट कराना होता था कुछ एरे वगैरह, बट इसमें ये ऑटोमेटिकली इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। ठीक है, फॉर लूप डज नॉट रिक्वायर एंड इंडेक्सिंग वेरिएबल। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि C++ में ऑटोमेटिकली हमें एक इंडेक्सिंग वैल्यू चाहिए होती थी इंक्रीजमेंट करने के लिए, वाइल में भी चाहिए, बट हमें फॉर लूप में यहाँ नहीं चाहिए। फॉर लूप कॉन्टीन्यूअसली आइटरेटर की तरह है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि फॉर लूप को इंडेक्सिंग वेरिएबल चाहिए या नहीं। तो जिसने पाइथन नहीं पढ़ी ऑब्वियसली वो टिक करके आएगा कि चाहिए, क्योंकि फॉर लूप में चाहिए होते हैं। ठीक है, अब है एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग। इवन स्ट्रिंग्स आर आइटरेबल ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग हमारे आइटरेबल ऑब्जेक्ट, दे कैन कंटेन ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। एक स्ट्रिंग है, उसमें भी तो हमारा, जैसे ये स्ट्रिंग वर्ड लिखा हुआ है, इसमें भी तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। ऑल्दो ये खुद एक स्ट्रिंग है, खुद एक वर्ड है प्रॉपर, बट ये भी तो सीक्वेंस। तो अगर हमें एक वर्ड के सारे कैरेक्टर को अगर ट्रैवर्स करना हो तो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो, हमने सपोज 4x इन, हमने अब यहाँ पे कोई लिस्ट डिफाइन नहीं की, सिंपल की है, सिंपल वर्ड स्ट्रिंग को हमने यहाँ लिख दिया डबल कोट्स में, 4x इन बनाना। जब तक x की वैल्यू है इसके अंदर तो ये क्या करेगा, प्रिंट BANANA। मतलब इसके हर कैरेक्टर को अलग अलग लाइन में प्रिंट कर देगा। मतलब एक स्ट्रिंग से अगर आपको ट्रैवर्स करना हो हर कैरेक्टर से तो आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर लूप के साथ भी। विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप बिफोर इट हैज़ लूप्ड थ्रू ऑल द आइटम्स। जब तक सारे आइटम नहीं करता बीच में हम रोक सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, एग्जिट द लूप व्हेन x इज बनाना।
ठीक है, ये ऊपर वाला एग्जाम्पल है, हमने फ्रूट नाम से एक लिस्ट डिक्लेयर करी, 4x इन फ्रूट, जब तक फ्रूट्स में वैल्यू प्रिंट x। ठीक है, इफ x इक्वल टू बनाना ब्रेक, तो क्या होगा, एप्पल प्रिंट करेगा, बनाना आया ब्रेक हो गया वापस, ये ख़त्म हो गया, ये सिर्फ प्रिंट करेगा हमारा एप्पल। ठीक है, दोबारा एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जिट लूप व्हेन x इज बनाना बट दिस टाइम द ब्रेक कम्स बिफोर द प्रिंट, प्रिंट से पहले होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी पहले एक्स इन फ्रूट, पहले चेक करेगा एप्पल है नहीं, सॉरी, उसमें ऊपर वाले में हमारा एप्पल प्रिंट करेगा, फिर बनाना प्रिंट करेगा, फिर ब्रेक होगा, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट है वो ऊपर है, उसके बाद उसने चेक किया है, तो वो एप्पल और बनाना चेक करके वो ब्रेक करेगा। इस वाले एग्जाम्पल में हमारा क्या होगा, एप्पल प्रिंट होगा, दोबारा जब बनाना पे जाएगा तो बनाना वहीं चेक हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा, प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। इसमें ये एप्पल होगा, उसमें एप्पल और बनाना दोनों प्रिंट होगा। ठीक है, अब कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है कि हम करंट आइट्रेशन को छोड़ना चाहते हैं दोबारा से वापस, तो इसमें देखो एग्जाम्पल 4x इन फ्रूट्स, वही सेम एग्जाम्पल है, x इन फ्रूट्स। अब इन्होंने पहले क्या, इफ़ x इक्वल टू बनाना, पहले एप्पल आया, एप्पल नहीं है तो एप्पल को वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर आया बनाना, बनाना की चेक हुई कंडीशन तो कंटिन्यू, मतलब ये प्रिंट कमांड को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दोबारा गया, एक्स में चेरी आ गया, चेरी को फिर वो प्रिंट कर देगा, तो यानी इसमें प्रिंट होगा एप्पल और चेरी। ओके, अब है एक रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन हमारा क्या करता है, टू लूप थ्रू ए सेट ऑफ कोड और ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। अगर हमें एक कोड स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स रन करना है, हमें कोई चीज़ है वो हमें फिक्स है, हर बार हमें वो 4 बार प्रिंट करनी है, हर बार वो 5 बार प्रिंट करनी है, हर बार वो 6 बार एग्जीक्यूट करनी है, तो काइंड ऑफ एक फिक्स रेंज है, तो हमें क्या करना है, तो इसकी जो बेल, ये हमारी एरे की तरह होती है, इसका जो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू होता है 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद 1 बाय 1 वो बढ़ता है, हर बार ऑटोमेटिकली वो 1 बढ़ेगा। ठीक है, इसके कुछ वेरिएबल्स भी हैं, वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले यूजिंग द रेंज फंक्शन, कैसे रेंज करेंगे, 4x इन रेंज 6, मतलब 6 है तो प्रिंट x, तो ये 6 बार चलेगा, प्रिंट 0 1 2 3 4 5, 6 प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 बार चलेगा ये 0 से लेके 5 तक। ठीक है, इसको हम डिसाइड भी कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग वैल्यू है जो वो 0 ना हो, वो जो सपोज हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग तो करे वो 2 से और 6 हो, लेकिन बट नॉट इंक्लूडिंग 6, तो वो 6 इंक्लूड नहीं करेगा, मतलब वो जो लेस डिजिट होती है वहाँ तक नहीं जाता, जैसे ऊपर भी 5 तक गया था, इसमें भी 2 से स्टार्ट होगा, तो ये 2 3 4 5 ऐसा प्रिंट करेगा, ये 4 प्रिंट करेगा, 6 प्रिंट नहीं करेगा, 2 से शुरू हो जाएगा, 0 से नहीं होगा लेकिन 2 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये इंक्रीमेंट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ये 1 1 इंक्रीमेंट होता है 2 3 4 5 में, लेकिन अगर हम चाहें तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। सपोज़ हमने कहा कि इसमें 3 3 इंक्रीमेंट हो जाए, ठीक है, इंक्रीमेंट द सीक्वेंस विद 3, तो क्या होगा, हम इसको 3 पैरामीटर स्पेसिफाई करेंगे, एक्स इन रेंज 2 से तो शुरू हो, 30 तक ये ख़त्म हो और इसमें 3 3 इंक्रीमेंट हो। ठीक है, तो क्या प्रिंट करेगा, 2 5 8 11 14 17 17 20 23 26 और 29। ठीक है, इस तरीके से ये इतनी बार ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, गॉट इट। अब इसके बाद है एल्स इन फॉर लूप। अब आप यहाँ पे भी चौंक गए होंगे कि एल्स भी यूज़ होता है फॉर लूप के साथ, जैसे वाइल में यूज़ हो रहा था, सेम मैनर से हमारा एल्स में भी फॉर लूप यूज़ होता है। अगर आप चाहते हैं कि फॉर लूप का एग्जीक्यूट हो गई स्टेटमेंट, उसके बाद एंड लूप के एंड होने के बाद कुछ एग्जीक्यूट हो, तो वो हम एल्स में जाएंगे। जैसे एक्स इन रेंज 6, एक्स इन रेंज 6, ठीक है, एक्स इन रेंज 6, तो यानी 6 तक प्रिंट करेगा प्रिंट, तो ये क्या प्रिंट करेगा, 0 1 2 3 4 5 प्रिंट किया, फिर जैसे ही रेंज ख़त्म हुई, एल्स फाइनली फिनिश्ड, तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, फाइनली फिनिश्ड। ठीक है, ये वाली लाइन प्रिंट कर देगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। द एल्स ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड इफ़ द लूप इज स्टॉप्ड बाय ए ब्रेक स्टेटमेंट। अगर ब्रेक स्टेटमेंट भी इसके अंदर यूज़ है तो एल्स ब्लॉक यूज़ नहीं होगा
इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिए, छोटी छोटी बातों पे ही आपके क्वेश्चन आएंगे और वहाँ पर आप जाकर कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अगर एल्स और ब्रेक दोनों यूज़ हैं एक कोड में, तो अगर ब्रेक से वो लूप ख़त्म हुआ है तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो, ब्रेक द लूप व्हेन x is 3 सी व्हाट हैपन्स, क्या होगा, फॉर x इन रेंज 6, अगर 3 है तो ब्रेक करो, ठीक है, वरना प्रिंट करो तो ये क्या प्रिंट करेगा, 0 1 2। जैसे ही 3 आया ब्रेक हो जाएगी, तो ये फाइनली फिनिश्ड भी इसके अंदर प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ प्रिंट होगा 0 1 और 2। अब है नेस्टेड लूप्स, ये आपने भी देखे होंगे, हमने नेस्टेड लूप्स भी पढ़े हुए हैं C++ में। नेस्टेड लूप क्या होता है, एक लूप होता है इनसाइड अ लूप, द इनर लूप बी एग्जीक्यूटेड वन टाइम फॉर ईच आइट्रेशन ऑफ आउटर लूप। जैसे पहले होता था सेम वैसे ही, जैसे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एक हमने एडजेक्टिव ले लिया, रेड बिग टेस्टी, फ्रूट ले लिया, एप्पल बनाना चेरी। फॉर एक्स इन एडजेक्टिव, फॉर वाई इन फ्रूट्स, प्रिंट एक्स और वाई। तो इसके वैल्यू इसका कैसे प्रिंट होगा, पहले एडजेक्टिव में फर्स्ट वैल्यू है रेड, तो रेड के साथ एप्पल बनाना चेरी तीनों प्रिंट होंगे, फिर बिग के साथ तीनों प्रिंट होंगे, फिर टेस्टी के साथ तीनों प्रिंट होंगे, टेस्टी एप्पल, टेस्टी बनाना, टेस्टी चेरी। मतलब बाहर वाले लूप की एक आइट्रेशन के लिए इनर लूप की तीनों आइट्रेशंस चलेंगी। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद है एक पास स्टेटमेंट, एक नई स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस हुई हमारी C++ में, पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट किस लिए होते हैं, कई बार क्या होता है हमें ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमें लूप चलाना है, मतलब हमें कुछ टाइम स्टॉप करना है। सपोज हम यूज़र से कुछ एंट्री करा रहे हैं, आपको पता है टाइमर चलाते हैं कि 30 सेकेंड्स का टाइमर है। ठीक है, टाइमर में क्या होता है, कोई एग्जीक्यूशन नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन हमें सिर्फ टाइम पास करना होता है, 30 सेकेंड पास करना है। तो उस तरीके के कामों में हमारे फोर लूप्स चलाते हैं, लेकिन लूप्स कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकते, कोई ना कोई कंडीशन तो हमें देनी पड़ेगी। बट इफ़ यू फॉर सम रीज़न हैव अ फोर लूप विद नो कंटेंट, हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है, हमें उसमें कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हमें बस लूप चलाना है, तो पुट इन द पास स्टेटमेंट टू अवॉइड गेटिंग एन एरर। तो हम उसके अंदर एक पास स्टेटमेंट लिख देंगे। जैसे एग्जांपल देखो, 4x इन 0 1 2 पास, तो वो 3 बार चलेगा 0 1 2, इंटरनली वो 3 बार चलेगा लूप, लेकिन हमें कोई भी आउटपुट वहाँ नहीं दिखाई देगी, मतलब एरर भी नहीं आएगा, बट 3 बार लूप चलेगा। ठीक है, पास हो जाएगा, कोई आउटपुट नहीं आएगी, सिर्फ खाली एम ही, मतलब कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ पास करना है, टाइम पास करना है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द लूपिंग स्टेटमेंट। मैंने एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है आपको लूपिंग के लिए। अभी मैं कल आपको इसके MCQs कराऊंगी इनके बेसिस पे। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक